यहाँ में मीर साहब यहाँ पे बलोच प्रोटेस्ट में इस वक्त मौजूद हैं और उस रात भी उन्होंने शिरकत की थी और अब भी यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँच चुके हैं जी। ये देखिए महारंग बलोच के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। वो जो आपकी और सभी के वालिद साहब के बारे में जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसका असल में मसला ये है कि हमारी जवाब जो है ना हमारी अवामी क़ुव्वत है। हमने इनको जवाब मुतवातिर देते रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इनके पास हम जो मेन क्वेश्चंस करते हैं उनका जवाब नहीं है। हम रीजनिंग करते हैं, उनके पास रीजनिंग का जवाब नहीं है, वो लॉजिक से जवाब नहीं देते। जब कोई पुलिस जो है ना ये कहे कि मैंने एक बंदे को पकड़ा है और उसी के पुलिस थाने के सामने 2 घंटे बाद औरतों को खींचा तानी किया जाए, तो उसके साथ क्या डिबेट हो सकती है? वो तो हर सच को ही झूठ करार दे देगी। खैर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस शहर में अगर जो लोग थे, जो पार्टियां थी, जो अपने आप को कॉम्परस बोलते थे, उन सब को साइड करके आप हमारे लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बच्ची थी जो छोटी, वो इधर ही है ना? हाँ हाँ, वो इधर ही। अभी हम पीस वॉक अच्छा, ये पीस वॉक का हमने किया, कहा है ये लोग, फिर वो बोल रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे सिक्योरिटी तो वाले। आईजी का सारे दोस्तों से गुजारिश है कि वो बैठ जाएं उधर, वो अपनी मर्जी से बस में बैठ गए। वो पीछे वाले जो दोस्त हैं वो काइंडली बैठ जाएं। अपनी मर्जी से सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग के टीम जो है वो खड़े रहें। लेकिन जज साहब ने तो उसको छोड़ दिया। वो तो हमें पता है, जज साहब ने तो बाराज को भी वो किया। जज साहब मजबूर है। अब तो जजों के घरों में भी ग्रेनेड फेंकते हैं। खैर मैं बोलती हूँ उनसे ज़्यादा हम ताकतवर है। एटलीस्ट हम सच तो बोल रहे हैं ना, हमारे बस में जो है। गवर्नर साहब इस्तीफा देगा इंशाल्लाह। यकीन तो नहीं आता, लेकिन नहीं निकलता तो पार्टी की तरफ से उसको भेजा इसीलिए। नहीं देगा। नहीं देगा। आखिरी 1 महीने में उसके इस्तीफा से चलो इधर भी आके बैठ गया। आखिरी 1 महीने में आपके इस्तीफा का मसला नहीं, हम कहते हैं हमें झूठा साबित कर देना। 1 महीने के इस्तीफा से क्या होगा? आपको चाहिए इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आप बैठ के। इज्जत इसी में है वैसे। अभी तो उस लोगों ने कहा है हमारे ये कि जब तक उनकी लेकिन सीटीडी को मंजूर करवाने के लिए तो आप ही के दस्तखत लगेंगे। बिलियंस ऑफ मनी जो है ना आप लोगों ने ही दिए थे। हाँ हाँ, जाहिर असेंबली में ही हुआ था। अच्छा, उस समझी की बात करते हैं। मैं समझा कि मेरे पास वो तो आप भी असेंबली के थे। बात बहुत तल्ख है। साइन के लिए तो वही आते हैं। डॉक्टर साहिबा ने सब पे नजर रखी हुई है, हामिद मीर की तरह। उसकी नजर ज्यादा तेज है। ये कब हुआ था? आपको पता ही नहीं है और आप हमारे गवर्नर साहब हैं। मुझे पता नहीं, आप कहते हैं सुबह समझी में गवर्नर करोड़ों रुपए आपने दिए सीटीडी को फाल करने के लिए, जॉब्स आपने दिए, बलोच को बलोच के ऊपर जो है ना आपने दिया। नहीं अभी नहीं हुआ है, बहुत अरसे से हो रहा है। अच्छा, बहुत अरसे से हुआ है। गिरगिश नाम कार्ड है। आप ये तो पता कर सकते हो ये किधर है। दाना पता है कि दाल तो दूर थी है, बोलना ना ये लोग ना पता डॉक्टर तो दासे डना पानी में ईद के समय जो ईद के नन पाने में दा पीडीएफ है गवर्नमेंट साहब दा पीडीएफ के ना राई कर तेना मोबाइल राई करता करना मारा ग्रास कर दा सही ने मिन्नत सिकंदर दा सही ने माफ पर कने रोही बसरा अंत करना छुना जाहिर बंदा के ये पर ना पता दा तो जबरदस्ती है जैसे ने करा मारे। मीर साहब ये राशिद की अम्मी है जो दुबई से लापता हुए थे, अभी अपने बलूची ज़बान में बोल रहे हैं कि पता है, सब पता है जी। उसको कई दफा मिला उधर, और इसकी जो है इसकी बहन भी है साथ। और इधर जाकिर की अम्मा भी बैठी है।
अच्छा ये बताएं कि इन्होंने जाना है उधर टीचौक तक जाना है तो जाने नहीं दे रहे, तो आप चलेंगे इनके साथ? नहीं टीचर तक तो किससे जा रहे हैं? हाँ? बस बस जाके वापस आ जाएंगे। आपकी क्या आदत? ये हमारी क्या सर पुलिस वाले कहते हैं नहीं जाने दे रहे उनको, वो तो नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने दे रहे हैं तो कहते हैं पूछ रहे हैं। चले कोई नहीं। वो देखे ना कितनी अमन पसंद बच्चियां हैं, वो बाकायदा इजाज़त लेके जाना चाह रही हैं। अभी अगर ये निकल पड़े तो उनको रोक तो नहीं सकता कोई भी, लेकिन फिर भी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इंतज़ामिया से पूछ के कानून के मुताबिक इजाज़त लेके जाएं। गवर्नर साहब भी बैठे हुए हैं। अब देखें ना, गवर्नर साहब अगर चल पड़े तो इनको तो कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने तो मुझे क्या पता क्या ना BNP को इस्तेमाल करना है ना गवर्नर के नाम करना है। मैंने कहा हेलो। भाई जो है मेरे पास वालेकुम अस्सलाम। तब फिर अल्हम्दुलिल्लाह। ये पकड़ो जी गवर्नर साहब, ये इसको आप ऐसे जी? पकड़ो, हमारे घर में भी कोई नहीं। ऐसे पकड़ो, मेरे साथ पकड़ो इसको। ये जैसे डॉक्टर इधर प्रेस क्लब में बैठे हुए गवर्नर साहब सारे को लोग पकड़ा दिया हमने। साफिया दुनिया सब इधर ही है। ठीक है, डॉक्टर मारंग आई हुई है, सारे फैमिलीज आई हुई है, सब प्रेस क्लब में है। ये आपको पता है ना, ये हाँ, जाकिर जलसा मजीद शुरू बलोच हो जो है ये 2009 से जानता है 2009 से मीर गायब भी बैठा हुआ है, सब बैठे हुए। ठीक है, गवर्नर साहब पहले से आप उसका बात 2013 जाकर का बात करो। गवर्नर 2013 से लापता है। ये जो ये हमारा जिंदगी है। ये तो अगर ये जाकर का पहले बात कुली कैंप में है तो इसको कोर्ट में पेश करा दें आप। कुली कैंप में अभी जाकर बात करते हैं कि जो जाकिर 15 सालों से आप लोगों ने बात नहीं किया, अभी क्या करेंगे? अभी करो बात। असली की बात नहीं है। वो अमित मीर हम ने कैसे पकड़ा, बात आप कर ये नहीं करते हैं, तस्वीर आपको तो पकड़ो। पता नहीं गवर्नर कि साहब, हमें सबसे बात आप करें, बच्ची सबसे थी, बात करें। आप बच्ची थी, आप सबसे नाम में सबसे बात करें। अमित मीर साहब सबसे बात करें। करें। आइए ये किसका है? ये किसका है? इधर आते हैं सब तस्वीर उठाओ। गवर्नर साहब पकड़ो, पकड़ेगा। गवर्नर साहब बड़ा बहादुर आदमी है, ये देखो। गवर्नर है। ये तो पहले भी हमने सिक्योरिटी चार्ज किए थे बैंक अभी में। करो, अभी करो। हाँ ये मेरे साथ बिल्कुल। तशद्दुद करें ना खल्क नहीं बंद करें नहीं दावना ना जिंदगी से नहीं जुल्म करनी ऐसे तो चुनाव ना बंद करें नहीं, ये बड़ा बहादुर आदमी है। ये और आप एक मैं किताब है इसके यहाँ पास। से एक किताब भी है इसके पास, वो छापता नहीं है। मेरे कहने का मकसद है कि ये चीज़ जो ये चीज़ अगर बातों से हल हुई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बलूचिस्तान का मसला एक हादसे से है। तो इसको जो है डेलाक होना चाहिए। ये भी जो है जिंदगी से इसमें डेलाक होना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। मरकज़ और सूबे का जो दरमियान में ये कायदी इख्तियारात है, मैं कोशिश करता हूँ कि मसला यह तलब है, ये आज का नहीं है। इस मसले को हल करना चाहिए और ये इसमें बात होनी चाहिए। मसला जो फौज हल करेगा। हम लोग आपको कवर देने के लिए आए हैं। ये मसला अल तलब है, आपको थोड़ा सा कवर आपको करना चाहिए। साथ ये मसला एक तकरीबन 16-17 साल से चल रहे हैं। अदालतों में भी केसेस है और कमेटी जो है अभी अदालतों में उन्होंने अपना रिपोर्ट तो दिया हुआ है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मसला हल होना चाहिए। ये सियासी मसला है, इसको जल्दी से हल होना चाहिए। मरकज़ भी सूबा दोनों जो इस मसले को हल की तरफ ले जाए और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मसला सूबे और मरकज़ के दरमियान मैं कोशिश करता हूँ कि ये मसला हल हो। गवर्नर साहब बेअदबी माफ़ एज एक नहीं, बिल्कुल आपकी बात सारे मैंने सुन लिया। ये बेअदबी माफ़, मैं एक जूनियर साफ़ी हूँ। ये जितने भी लड़कों के तस्वीरें ये माहें उठाई हुई है,
जाकिर मजीद की अम्मी ने भी आपको बोला, राशिद की अम्मी ने भी आपको बोला, सईद की अम्मी ने भी आपको बोला, दूसरे भी आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप इनको कोई ऐसा जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? ऐसा लग रहा है आप भी रियासत के सामने बेबस हो। आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आए हो, आप BNP की तरफ से आए हो। ये सिर्फ बलोचों का इशू नहीं है, ये पख्तूनों में भी है। आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, काबिल एहतराम है, लेकिन सिर्फ इनके तस्वीरों को आज से इनके लेके देख के इससे काम नहीं बनता है। इनसे इनके दिल और दुखता है। अगर कुछ होता है भी तो इनको बताए, नहीं हो आगे जो दाल गलता है वो भी बताए, अगर दाल नहीं गलता है तब भी इनको बताए। इस तरह इनकी दिल, ये सुबह से मैं आया हुआ हूँ, ये रो रही है। जब से आप इधर बैठे हुए हो, ये राशिद की अम्मी रो रहे, कह रहे हैं मुझे उर्दू नहीं आती है। मेरे पैरों पे पड़ रहा है, मेरे पैरों पे पड़ रहा है कि उर्दू में गवर्नर साहब को समझाओ। अब मैं गवर्नर साहब को बता दिया, अब मुझे तो ऐसा कोई यहाँ पर चीज़ नज़र नहीं है। अभी देखिए डी चौक जितने भी हमारे साथी आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश है कि आप साइड हो जाए, प्लीज साइड हो जाए, प्लीज साइड हो जाए, साइड हो जाए और सब के सब बैठ जाएं। किसी और काम के लिए नहीं है, तो आप लोगों का भी थोड़ा सब के सब साइड में जितने साथी हैं सब बैठ जाएं। नहीं दे रहा है, कवरेज दे रहे आप, सही है, बैठे बैठे। सारे मेल साथियों से भी गुजारिश है जो पीछे खड़े हैं वो भी बैठ जाएं।